गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। ये हमारा जो है चैप्टर वही चल रहा है, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है। ये इसकी कुछ व्याख्याएं मैं आपको समझा चुका हूं और जो अगली जो व्याख्या है वो आज मैं आपको लेकर के आया हूं। तो समझेंगे सबसे पहले कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई काल ऐसा नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। तभी तो आज तक कितने सुधार हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजन राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। नए दोषों का अंत है और नए सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। तो लेखक का यह मानना है कि आदिकाल से ही समाज में बुराइयां व्याप्त रही हैं। उनको दूर करने के लिए समय समय पर समाज में अनेक समाज सुधारकों ने जन्म लिया है। समाज की बुराई कभी दूर नहीं होती, क्योंकि एक बुराई को दूर किया जाता है तो चार नई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। ये बुराइयां कभी दूर नहीं होती, ठीक है नहीं। जिसे हम आज अच्छाई मान करके अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, वही परिस्थितियों के बदल जाने पर कल वही बुराई बन जाती है। इस प्रकार मनुष्य जाति के इतिहास में कोई भी ऐसा काल नहीं हुआ जब समाज बुराइयों से मुक्त रहा हो और समाज में किसी भी सुधार की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया हो। इन्हीं बुराइयों को दूर कर समाज को सुधारने के लिए कभी महात्मा बुद्ध, कभी स्वामी महावीर जैसे तपस्वियों ने समाज को नई राह दिखाई है। तो कभी राजा राममोहन राय और महर्षि दयानंद जैसे पुरुषों ने समाज में नवीनता का आगाज किया है, ठीक है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें नई नई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर उनमें नए सुधार खोज जाते हैं। इस प्रकार दोषों सुधारों की जो परंपरा है निरंतर चलती रहती है। नए दोषों का अंत होता है और नए सुधारों का। सुधार यदि सदैव सुधार ही रहेंगे तो शायद 200 सुधारों की परंपरा समाप्त हो जाए, किंतु जो आज सुधार हैं कल वही दोष बन जाते हैं और फिर उनमें फिर नए सुधारों की आवश्यकता होती है। इन 200 सुधारों के कारण ही समाज प्रगतिशील बना रहता है और हम अपनी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है नहीं। और क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति के नए आयामों के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको ये जो व्याख्या है केवल आपको पहले सब पढ़नी है, उसके बाद ये समझनी है, ठीक है ना। ये लिखनी नहीं है, लिखने की कभी कोई आवश्यकता नहीं है। जो इसकी अगली व्याख्या होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।